इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है सीडीएस का एग्ज़ाम, जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अब आपका सीडीएस का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। कब होने वाला है, कब से फॉर्म शुरू होने वाले हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, आज हम सब कुछ जानेंगे। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार ही कंडक्ट कराया जाता है। 2026 में कब एग्ज़ाम जो है वो होगा, नोटिफिकेशन का क्या अपडेट है, क्या एज क्राइटेरिया है, सब कुछ हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वैसे तो हम सीडीएस के एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन नेवी और एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आर्मी को ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। परमानेंट कमीशनिंग भी मिलती है और शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग भी मिलती है। परमानेंट कमीशनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी को हमें चूज़ करना होता है, जो सिर्फ मेल कैडेट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, और शॉर्ट सर्विस के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जो मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एयरफोर्स अकेडमी और इंडियन नेवल अकेडमी। सीडीएस के एग्ज़ाम के थ्रू सिर्फ मेल कैडेट्स ऐसे हैं जो आईएमए, एएफए और आईएनए जा सकते हैं, वेरस फीमेल्स सिर्फ ओटीए ही जा सकती हैं। अगर फीमेल्स आईएमए, एएफए और आईएनए भी जाना चाहती हैं फॉर परमानेंट कमीशनिंग, तो अभी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है विच इज़ एनडीए, जो इंडिया में फीमेल्स को परमानेंट कमीशन प्रोवाइड कराता है। बट अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर, तो आप एफकेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, है ना। एफकेट इज ओपन फॉर मेल फीमेल बोथ, बट सीडीएस के थ्रू आप सिर्फ ओटीए जा पाएंगे, और जो मेल है वो ओटीए, आईएमए, आईएनए, एएफए कहीं भी जा सकते हैं। आईएमए इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी, परमानेंट कमीशनिंग देहरादून। ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। एएफए जो है आपकी एयरफोर्स अकेडमी, और आईएनए इज इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम, आईएमए के लिए एजेस 19 से 24, ओटीए के लिए 19 से 25, एंड सेम है आपकी आईएनए के लिए। और एयरफोर्स के लिए जो मिनिमम एज है वो 20 साल हो जाती है, 20 से 24। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है, एसएसबी होता है, मेडिकल, एंड देन फाइनल मेरिट आती है। यूपीएससी इज द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले को हम बोलते हैं सीडीएस 1, जो कि 2026 में होगा। नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को, और जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसी दिन से आपके एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो फॉर्म्स आपके 10 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट होगी ऑफ एप्लीकेशन इज 30 दिसंबर। 30 तारीख विल बी द लास्ट डेट। एग्ज़ाम डेट जब यूपीएससी अपना कैलेंडर निकालता है साल के पहले ही, वहाँ एग्ज़ाम डेट वो पहले ही मेंशन कर देते हैं। तो 12 अप्रैल इज़ द एग्ज़ाम डेट फॉर 2026 का सीडीएस 1। अगर मैं सीडीएस 2 की बात करूँ, तो सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा मई 20 को, है ना, और तभी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 9 जून तक आपके फॉर्म फिल होंगे, वेयर एग्ज़ाम डेट जो है वो है आपकी 13 सितंबर। एग्ज़ाम जो है संडे को ही होता है, तो अप्रैल में भी संडे को एग्ज़ाम होगा 12 अप्रैल, और सितंबर में भी संडे को एग्ज़ाम होगा 13 सितंबर। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हैं, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। आईएमए के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आईएमए के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो चलेगा। ओटीए के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो चलेगा, बट एयरफोर्स के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नेवी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री ये कंपलसरी हो जाते हैं। ऑल्दो मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने सीडीएस को बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ आपकी डेट्स के रिगार्डिंग था। अगर आप सीडीएस के एग्ज़ाम की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड द एप्लीकेशन फॉर द एग्ज़ाम। डेट्स आप ज़रूर याद रखें, 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, और 12 अप्रैल को आपका सीडीएस 1 है, और सीडीएस 2 आपका 13 सितंबर को है। इसके अलावा आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है
ये आपका एज क्राइटेरिया है। अगर आप ईयर वाइज भी एज क्राइटेरिया चाहते हैं, बर्थ ईयर वाइज, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, अगला वीडियो हम उसी पर लेकर के आएंगे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन कब आ जाता है, कब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कब रिजल्ट आ जाएगा, कैसा पेपर हुआ, ये सब कुछ का अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बट उसके लिए आपको चैनल पर परमानेंट विजिटर बनना पड़ेगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।